आज हम लोग क्लास 12 की ज्योग्राफी सीरीज में मानव भूगोल का जो 8वां अध्याय है परिवहन एवं संचार, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैप्टर में दो वीडियो बनाए जाएंगे। पहले वीडियो में यानी पहले पार्ट में 18 तक के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा और बाकी क्वेश्चन शेष वीडियो में किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे उसको सॉल्व किया था, उसको आप लोग जरूर देख लें। अब हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पार स्टुअर्ड महामार्ग किनके मध्य गुजरता है। ठीक है, पार स्टुअर्ड महामार्ग किनके मध्य गुजरता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले स्टुअर्ड महामार्ग किस महाद्वीप में है ये आप जान लीजिए। ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। अब किसके किसके बीच गुजरता है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपको बताना है। डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है, एडमंटन को एंकोरेज से जोड़ता है, वैंकूवर को सेंट जॉन से जोड़ता है, चेगडू को लहासा से जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला का ए, डार्विन और मेलबर्न को जोड़ता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश में रेल मार्गों का जाल सघनतम घनत्व पाया जाता है। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है ये आपको बताना है। ब्राज़ील में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर रूस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दूसरा का सी। रेल मार्गों का सघनतम जो घनत्व है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन कहता है, बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। तो बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है यानी किनके बीच होकर जाता है ये आपको बताना है। उत्तर प्रशांत महासागर से होकर जाता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर से, उत्तर अटलांटिक महासागर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बृहद ट्रक मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर को कहा जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे व्यस्तम जो है महासागर वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसलिए बृहद ट्रक की उपाधि जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर को दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो बिग इंच पाइपलाइन जो है उसके माध्यम से क्या परिवहित किया जाता है, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ए दूध, बी जल, सी पेट्रोलियम या फिर डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो है पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। फाइव क्वेश्चन कहता है, चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जो है वो किसको जोड़ता है, लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से, पेरिस को लंदन से या फिर बार्सिलोना को बर्लिन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी। चैनल टनल जो है पेरिस को लंदन से जोड़ता है यानी कि फ्रांस को इंग्लैंड से जोड़ता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से परिवहन की विधाएं कौन सी हैं। ठीक है, परिवहन की विधाएं कौन सी है ये आपको बताना है। स्थल, जल, वायु या सभी। तो परिवहन की जो विधाएं होती हैं, स्थल भी होती हैं, जल भी होती हैं, वायु भी होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 6 का डी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में सार्वजनिक रेल परिवहन कब शुरू हुआ था। विश्व में सार्वजनिक रेल परिवहन कब शुरू हुआ था, 1925 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में,
1985 ईस्वी में या फिर 1725 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1825 ईस्वी में विश्व में पहली बार रेल परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी और वो भी आपका इंग्लैंड में शुरू हुआ था। किनके बीच चला था ये आपको बताना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो आगे भी सॉल्व किया जाएगा इसका आंसर। 8वां क्वेश्चन कहता है विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है ये आपको बताना है। पार साइबेरियन, पार कैनेडियन, संघ और प्रशांत रेल मार्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार साइबेरियन, ठीक है। 8वां का जो है राइट आंसर होगा ए। पार साइबेरियन जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और ये लगभग 9322 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 9 क्वेश्चन कहता है स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है ये आपको बताना है। भूमध्य सागर को काला सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर भूमध्य सागर को अरब सागर से, या काला सागर को लाल सागर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट, पनामा नहर जोड़ती है, ठीक है। पनामा नहर किन 2 स्थानों को जोड़ती है ये आपको बताना है। कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, या फिर हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो इसका आंसर सभी लोग जानते भी होंगे, बी होगा इसका राइट आंसर। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जो है पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग की शुरुआत किन स्थानों के बीच हुई। हम लोगों ने जाना कि प्रथम जो सार्वजनिक जो रेल मार्ग है वो 1825 ईस्वी में शुरू हुई थी, लेकिन किनके बीच हुई थी ये आपको बताना है। स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच, पेरिस से इस्तांबुल के बीच, सिडनी से मेलबर्न के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच पहली सार्वजनिक रेल सेवा शुरू हुई थी जो कि ब्रिटेन में है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है महामार्गों की चौड़ाई सामान्यतः होती है कितनी, ठीक है। जो महामार्ग होते हैं उनकी चौड़ाई कितनी होती है सामान्य रूप से ये आपको बताना है। 80 मीटर से अधिक, 80 मीटर से कम, 80 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं महामार्गों की जो सामान्यतः जो चौड़ाई होती है वो होती है 80 मीटर, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 12 का सी। नेक्स्ट, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग जोड़ती है। जो ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है वो किन 2 स्थानों को जोड़ती है ये आपको बताना है। ब्रिटिश कोलंबिया को विनिपेग से, न्यूफाउंडलैंड को ब्रिटिश कोलंबिया से, वैंकूवर को सेंट जॉन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांस कनाडियन जो महामार्ग है वो जोड़ती है वैंकूवर को सेंट जॉन से, जो कि कनाडा में पड़ता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 यानी NH7 भारत के किन स्थानों को जोड़ती है, ठीक है। तो NH7 जो महामार्ग है वो किन स्थानों को जोड़ती है ये आपको बताना है। वाराणसी को प्रयागराज से, वाराणसी को चेन्नई से, वाराणसी को कन्याकुमारी से, या प्रयागराज को श्रीनगर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 14 का।
15 क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरक्षा के उद्देश्य से कौन से सड़कों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा के उद्देश्य से किन सड़कों का निर्माण किया जाता है ये आपको बताना है। ग्रामीण सड़कों का, महामार्ग का, पक्की सड़कों का या फिर सीमावर्ती सड़कों का। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट, डी, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण प्रतिरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन कह रहा है मानक लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है। जो मानक रेल लाइन होती हैं, रेल यहाँ छूट गया है, मानक रेल लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है ये आपको बताना है। 1 मीटर, 1.76 मीटर, 1.44 मीटर या फिर 1.99 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानक रेल लाइनों की चौड़ाई जो होती है वो 1.44 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक लाइनों का प्रयोग किस देश में किया जाता है। ठीक है, तो मानक लाइनों का प्रयोग जो है किस देश में किया जाता है ये आपको बताना है। अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर ब्रिटेन में। तो मानक लाइनों का प्रयोग मुख्य रूप से ब्रिटेन में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का और 18 नंबर क्वेश्चन कहता है पार साइबेरियन रेल मार्ग किन स्थानों को जोड़ती है। जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है, जो विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है, वो किन 2 स्थानों को जोड़ती है आपको बताना है। नोवोसिबिर्स्क को कजान से, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से, व्लादिवोस्टोक को मॉस्को से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पार साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है, एक वीडियो इसका और आ जाएगा, तो आप लोग देखिए और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है जैक बोर्ड के द्वारा उसमें इसका लुत्फ़ उठाइए। धन्यवाद।